हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलता है? अगर बच्चों क्वाड्रिलेटरल के सारे जो वर्टाइसेस हैं इस सर्कल को टच करे तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हम इसको एक बार आपको डेफिनेशन कह देते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स ऑल वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल। यानी इनके सारे वर्टाइसेस इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर टच करना चाहिए। यानी जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, ये चारों इनके वर्टाइसेस टच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। समझ गए? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो पहला इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसके एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट्स, वो आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो पहला थ्योरम है आपके बुक में कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो पहला यही थ्योरम है कि एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में भी हमको सोचना है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो एंगल अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमने क्या बताया? 180 डिग्री होता है। या दूसरे केस में हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कहीं ना कहीं ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किस केस में? किस केस में? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम प्रूफ करने के लिए इसको वर्टेक्स इसको आपस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमने इस साइड से भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारा थ्योरम ये कहता है कि हमको एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू, इनका जो सम है 180 डिग्री प्रूफ करना है, और एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। ध्यान रहे, इसको आप अगर हमने कंसीडर कर लिया एंगल 1 2 3 4, इस तरह से 5 और 6 7 8, इस तरह से हमने एंगल कंसीडर कर लिया। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आर्क BC है, ये जो आर्क BC दिख रहा है, ये सेम सेगमेंट पर एंगल बना रहा है। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है एंगल 1, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यानी सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहा है, तो एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 8 का। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होता है। बिल्कुल सेम उसी तरह देखा जाए यहाँ पर ये जो आर्क, जैसा कि हमने बताया, ये आर्क सेम सेगमेंट पर यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यही आर्क यहाँ पर एंगल आपका BDC और यहाँ पर जो BAC यानी बराबर होगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो ये जो आर्क DC है ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पर एंगल 4, और इसी सेगमेंट पर यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 2 है, यानी कहीं ना कहीं एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। सेम रीज़न है। रीज़न क्या है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट पर जो एंगल्स सबटेंड होता है वो आपका इक्वल होता है। बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पर देखते हैं हम। अब ये आर्क देखते हैं, तो ये आर्क जो सबटेंड कर रहा है एंगल 3, और यही आर्क इसी सेगमेंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 6 है, यानी एंगल 3 बराबर है 6 के। बिल्कुल, अब हम ये वाले आर्क देखते हैं। ये आर्क जो AB है, ये एंगल जो आपका सबटेंड कर रहा है दैट इज़ एंगल 7, और यही आर्क यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है आपका दैट इज़ 5, यानी एंगल 7 बराबर है एंगल 5 के। ध्यान रहे, मेरे को प्रूफ क्या करना है? इनका और इनका सम 180 डिग्री और इनका 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पहला ये वाले ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमको जहाँ तक मालूम है कि इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो एंगल 8 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। और मेरे को यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि किसी तरह से यहाँ पर एंगल 8 है, तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 यही तो हमारा D है,
और एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये आपका बी है, यानी एंगल डी प्लस बी बराबर हमको 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम किसी तरह से हम देखेंगे कि एंगल 7 यहाँ पर एंगल 7 और 8 है, यहाँ पर एंगल 8 तो रखेंगे ही, साथ में देखेंगे कि एंगल 6 जो है किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया, कहीं ना कहीं एंगल 5 जो है वो 7 के बराबर है। हमको यहाँ एंगल 8 है, हमको एंगल 7 लाना है, तो हम एंगल 5 की जगह एंगल 7 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 5 की जगह 7 आप लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। बिल्कुल से यहाँ पर देखा जाए तो 4 और 3 है, तो कहीं ना कहीं एंगल 6 जो है वो 3 के बराबर है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो ध्यान रखिए एंगल 8 प्लस 7 यानी एंगल डी, और एंगल 3 प्लस 4 यानी एंगल बी बराबर आपका 180 डिग्री। यही प्रूफ कर रहा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उनका जो सम है वो 180 डिग्री है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स जो है उनका जो सम है वो कितना है 180 डिग्री, ये प्रूफ करना था। अब हमने इन ट्रायंगल बी डी से में लिया, आप ये वाले ट्रायंगल में लेकर आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये प्रूफ कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, कौन सा, ये वाले ट्रायंगल में लेकर। ठीक है।